हेलो फ्रेंड्स। तो हम नए सम से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारा 12 वीडियो हो चुका है, 13th वीडियो स्टार्ट होने वाला है। ये 13th वीडियो है हमारा। हमने अभी तक 2-4 मेथड किए, जैसे कि एक्सेस कैपिटल मेथड, हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड, और जैसे कि उसके ऊपर एक और था हमारा अक्टूबर 2014 का भी एग्ज़ाम में काम हमने एक सम किया है। वैसे करते करते हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। द फर्म ऑफ एल एम एस 3 पार्टनर है, एल एम एन एस एक ही नहीं हो, तीनों पार्टनर है। उसके बाद वॉज डिजॉल्व 31st को डिजॉल्व का डेट दिया। बैलेंस शीट एज फॉलोज। बैलेंस शीट देखेंगे तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एल लोन, कैपिटल के तीनों पार्टनर्स, कैपिटल के तीनों पार्टनर्स के दिया है। फिक्स्ड एसेट दिया है 45 लैक्स, कुछ ज़्यादा फिक्स्ड एसेट है। कैश एंड बैंक दिया है। उसके बाद हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। पार्टनर शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इसमें रेशो का झंझट ही नहीं, झंझट नहीं मतलब रेशो ये नहीं कि रेशो नहीं रहेगा, रेशो के बिना कुछ होगा ही नहीं। इक्वली मीन्स 1:1:1 है कि नहीं। उसके बाद अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होगा, सी ए इज रिटेन टू रियलाइज द असेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैश आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज। मीन्स जितना भी वर्क था सब सी करता है ना, बिजनेस का जितना भी वर्क रहता है, जो रियलाइजेशन का जितना भी वर्क करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो जिसके ऊपर चार्ज होता है, वो सी जो लेता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं ना। उसके बाद देयर फीस विच वेयर टू इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड एट 1 लाख रुपीज़। मीन्स उसका देयर फीस मतलब सी का जो फीस था वो 1 लाख रुपये था, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जिसने फर्स्ट वीडियो ने देखी होगी उसको डाउट होगा, जिसने फर्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन देखा होगा उसको याद होगा कि सी जो हमारा बिजनेस के जो डिजॉल्व होता है उसके बाद जो भी काम करता है, जितना भी उसका चार्जेस लगता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। नो लॉस इज एक्सेप्टेड ऑन रियलाइजेशन इज फिक्स्ड असेट इंक्लूडिंग वैल्यूएबल लैंड एंड बिल्डिंग और रियलाइज 1,50,000 ये सब रियलाइजेशन का है, फायर रियलाइजेशन है। उसके बाद द चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम डिसाइड टू पे ऑफ द पार्टनर इन हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड। अभी तक हमने रिलेटिव कैपिटल मेथड पढ़ा, एक्सेस कैपिटल मेथड पढ़ा, अभी ये हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विद नेसेसरी वर्किंग्स। नेसेसरी वर्किंग्स मीन्स एक्सेस कैपिटल का बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, तभी तो हम फाइंड करेंगे ना पार्टनर को पेमेंट। तो हम अपना सम स्टार्ट करते हैं किससे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल से। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल मैंने परफॉर्म पहले से बना के रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे आपका। फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15 लाख। थोड़ा जीरो ज़्यादा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, 15 लाख। उसके बाद एम का कितना है, 10 लाख, और एन का कितना है, 5 लाख। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। जनरल रिजर्व कितना है, रिजर्व है कि नहीं, है ही नहीं, तो ब्लैंक कर देने का, अपने मन से नहीं ला देने का कि रिजर्व है नहीं तो ला देने का। 15 लाख 10 लाख वैसे का वैसे कॉपी कर लेने का। 5 लाख ये हो गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल। रेशो कितना था, 1:1:1 मीन्स इक्वल लिखा था, रेशो दिया नहीं था बट इक्वल बोला था तो 1:1:1। बेस कैसे डिवाइड करने से, तो सेम वैसे का वैसे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड बाय 1 वही जाएगा जो डिवाइड करेंगे। तो 10 लाख 15 लाख 15 लाख 10 लाख और 5 लाख। सबसे छोटा कौन सा है, 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 1 5 लाख सब जगह 5 लाख आएगा क्योंकि इंटू 1 करना है चारों ओर। 5 लाख 5 लाख 5 लाख। फिर 1 - 2 1 कैसे आएगा, लाइन के नीचे वाला 1 लाइन के ऊपर वाला 2, एक्सेस कैपिटल फाइंड करने के लिए। 15 - 5 10 लाख, 10 - 5 5 लाख, 5 - 5 ब्लैंक, फर्स्ट ब्लैंक हो चुका है। फिर वही प्रॉफिट शेयर 1:1 ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर इसका 5 लाख, इसका 10 लाख। बहुत इजी सम है, बस थोड़ा सा हाइयर रिलेटिव कैपिटल मेथड इसलिए हमने इसको चूज़ किया करने के लिए। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस इंटू पी आर, बेस में सबसे छोटा है, बेस में सबसे छोटा 5 लाख है, तो 5 लाख इंटू 1 5 लाख वही आएगा सेम। 5 लाख इंटू 1 5 लाख, 10 लाख माइनस 5 लाख 5 लाख, 5 - 5 ब्लैंक। ये हो गया हमारा एक्सेस कैपिटल हमको मिल गया कितने का, 5 लाख का। मीन्स जब भी पार्टनर को पेमेंट करेंगे हम तो एल को 5 लाख पेमेंट करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप 5 लाख एल एम को, फिर भी कुछ बच गया तो जाके तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम आते हैं हमारे जिस पे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओपनिंग बैलेंस कितना, किसका, कैश का कितना है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 2 लाख। क्रेडिटर्स का कितना है, 2 लाख।
बी लोन का कितना है, बी लोन 5 लाख। एल लोन, ये बात दो पार्टनर का है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी पेमेंट आएगा तो दोनों को एक साथ पेमेंट करना है। 5 लाख 10 लाख। फिर हम एडजस्टेड कैपिटल, बट वो सेम है तो सेम का सेम कॉपी करना है और क्या। जीरो का मैम पहले आपको बोला था, ध्यान देना, लाइन बहुत छोटी बनानी पड़ती है, उसमें जीरो बहुत गड़बड़ा जाता है मामला, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, छोटा छोटा जीरो बनाना पड़ेगा। 5 लाख, ये हो गया कम्प्लीट। ओपनिंग बैलेंस, रिलेशन एक्सपेंसेस सी ए का है कि नहीं, कितना है, 1 लाख। सबसे पहले एक्सपेंसेस पे होता है, इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था। एक्सपेंसेस कितना था, 1 लाख। 1 लाख हमारा पेमेंट हो गया है, 1 लाख हो गया। 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख। उसके बाद बचा 1 लाख। अब पेमेंट किसको करना है, क्रेडिटर्स को, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स की नहीं। बट ये सब में थोड़ा सा एक स्टेप नया है। क्या नया है कि अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो ये बी लोन नहीं है, बैंक लोन है, बैंक लोन। क्वेश्चन में हमको लगा बी पार्टनर है, बैंक लोन और क्रेडिटर। एक सम हमने फिर एक सम फिर वो भी किया था कि जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल था, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल था शायद, तो दोनों को पेमेंट एक साथ किया था, जैसे कि दो पार्टनर को करते हैं। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर और बैंक लोन दोनों का सेम मतलब वो है, क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, आउटसाइडर की लाइबिलिटी। तो ये दोनों क्या बोलते हैं कि मेरे को जैसे पार्टनर्स को आप एक साथ लोन आता है तो पेमेंट करना पड़ता है, वो रूल आपको पता ही है। तो वैसे ही क्रेडिटर और बैंक लोन को भी एक साथ पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये आउटसाइडर है, और आउटसाइडर मतलब आपको पता है एक साथ पेमेंट करने पड़ेगा आपको। तो क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन 1 लाख में से दोनों को देना है। किस रेशो में, अगर आप पूछोगे, रेशो तो यहीं पे दिया है ना, 2 लाख 5 लाख, तो 2:5। तो 1 लाख का 1 लाख पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 2 लाख, उसको 5 लाख, 7 लाख पूरा पेमेंट करना, पैसा ख़त्म, तो 1 लाख ख़त्म। फिर पेमेंट कैसे होगा, 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 7, 28,571 एक का है। आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा कि दोनों को पेमेंट करना, जैसे पार्टनर को दोनों लोन करते थे वैसे क्रेडिटर्स और बैंक लोन को भी करना है सेम, क्योंकि बैंक लोन भी सिक्योर्ड रहता है, इसकी वजह से पहले उसको भी पेमेंट करना है साथ में। फिर ये हो गया। फिर अगर ऐसे आप इसका करोगे तो आपको आएगा 71,429, वो है रेशियो शीट। 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 7, 5 + 2, ये तो हो गया ब्लैंक। क्या बचेगा, बैलेंस। इन लोग का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वैसे का वैसे ब्लैंक इन लोग। 10 लाख, जीरो का बहुत ध्यान देना आप, इसका जीरो उसको जीरो चिपक जाएगा, फिर 15 लाख का 15 करोड़ बन जाएगा, या फिर एक जीरो से लाख में और कम हो जाएगा। 10 लाख और 5 लाख, ये हो गया हमारा बैलेंस। फिर बैलेंस ख़त्म होने के बाद क्या करना है, तो आपको पता ही है, फर्स्ट रियलाइजेशन डेट दिया है क्या सब में, नहीं ना, तो डेट का टेंशन ख़त्म। कितना है अमाउंट, 5 लाख। उसके बाद पेमेंट करना है कितना, अभी बाकी है अभी भी, किसको, क्रेडिटर्स और बैंक लोन को। पेड टू लाइबिलिटीज़ भी अगर आप सीधा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना क्रेडिटर्स ये वो बवाल। तो अभी पेमेंट कितना करना है हमको, करना कितना था, 7 किया, कितना 1, 6 अभी बचा है, तो 5 है अपने पास, तो 5 लाख हम पहले पेमेंट कर देंगे, फिर आगे का देखना जाएगा। 1 लाख और बचा है अभी भी, क्योंकि यहाँ 7 करना था, इसको 2, इसको 5, 7, 1 किया, कितना बचा 6, अभी कितना है 5 पेमेंट करते 1, फिर और बाद में करेंगे। ये हमने माइनस नहीं किया, अगर आप ध्यान दोगे तो 2 लाख माइनस 28,571 कितना होगा, 1,71,429, ये हमारा। आप माइनस करोगे कैलकुलेटर पे तो वही आएगा, 4,28,571 ये आएगा। ध्यान देना ये बॉर्डर का, नहीं तो जुड़ के करोड़ों अरबों में हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब यहाँ क्या बैलेंस, अब इसको पेमेंट करना है किस रेशो में, वही 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना आएगा, 14,000 नहीं 1,42,857, 1,42,857 और वैसे सेकंड का कितना आएगा, 3,57,143। थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि लाइन स्मॉल है इसकी वजह से।
ये हो गया पेमेंट। अब इन लोग के हो जाएंगे ब्लैंक, तो इन लोग को वैसे का वैसे आपको कॉपी करना है बस, और कुछ नहीं। कॉपी करने में तो हम एक्सपर्ट है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। 15 लाख पे थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा जीरो है। ये हो गया 10 लाख। 10 लाख पे भी ज़्यादा जीरो है। अगर आप इसको माइनस करो तो बैलेंस अब कुछ बचेगा नहीं, तो बैलेंस इसको माइनस अगर आप करोगे तो आपको आएगा 28,572। आप एक बार कैलकुलेशन करो, क्योंकि रॉन्ग भी तो हो सकता है ना। 71,428 इसका आएगा आप अगर माइनस करोगे तो। अब हो गया पैसा ख़त्म। वापस क्या, सेकेंड रियलाइजेशन। सेकेंड रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है, अगर क्वेश्चन में आप देखो तो सेकेंड रियलाइजेशन का 15 लाख है। तो 15 लाख लेस, अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी 1 लाख बचा है आपका, अगर आपको ध्यान होगा तो पेड टू लाइबिलिटीज़ यहाँ पे लिख दो सिंपल फॉर्मेट में 1 लाख। ये दोनों को पेमेंट करना है 1 लाख का। तो रेशियो कितना था 1 लाख में, जितना इतना बचा है दोनों, और कितना इसमें रेशियो क्या निकालना है, जितना जो बचा दे दो, पेमेंट कर दो। ये हो गया ब्लैंक। 15 में से 1 गया कितना, 14 लाख। ये जीरो में थोड़ा ध्यान देना आप, 14 लाख की जगह 1,40,000 लिख दोगे आप, इसकी वजह से। ये हो गया पेमेंट, 14 लाख बचा है। अब क्या करना है हमको, ये दोनों पेमेंट हो गया। अब एल लोन, तो लेस एल लोन। एल पार्टनर है हमारा, और लोन कितना उसके ऊपर 10 लाख। हमारे पास अमाउंट कितना है 14 लाख, तो एक साथ पेमेंट कर देंगे। यहाँ क्या बड़ी बड़ी बात हो रही है, इसके पहले कम कम अमाउंट में हमको सल्टा देते थे, अभी 10 लाख 15 लाख। बट ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा अमाउंट इसका मतलब ये नहीं कि मज़ा है, जीरो बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको। यहाँ हो गया इसका एल लोन पेमेंट। अभी भी 4 लाख बचा है। तो अब क्या, अब तो सब पेमेंट कर दिए ना। सब पेमेंट करने के बाद क्या होता है, पार्टनर्स को पेमेंट करना। बट पार्टनर्स को भी पेमेंट करने के लिए क्या सिस्टम है, ये एक्सेस कैपिटल का सिस्टम क्या है कि सबसे पहले पार्टनर्स को एल में 5 लाख पेमेंट करने का, फिर कुछ बच गया तो एल एम को करने का, फिर कुछ बच गया तो तीनों पार्टनर को करने का। पहले स्टेप में तीनों का नहीं कर सकते हो आप। तो एक्सेस कैपिटल कितना है 5 लाख, तो पहले 4 लाख है हमारे पास, तो 4 लाख जितना भी है दे रहे बाबा दे, तो दे देने का क्या, एक्सेस कैपिटल कितना 5 लाख देना है, 4 लाख 4 लाख दे देते एक्सेस कैपिटल में। और पैसा ख़त्म हुआ इसकी वजह से पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ये हो गया ख़त्म, बैलेंस बचा जो भी है 4 लाख। किसको देना था, एल को देना है, तो एल के जगह पे 4 लाख लिख देंगे, और सब ब्लैंक। ये था 5 लाख, ये था 10 लाख, और 15 माइनस 4 11 लाख। ये हो गया हमारा सम। सम मीन्स सेकेंड रिलेशन का। फिर थर्ड रिलेशन, क्योंकि पैसा ख़त्म तो थर्ड रिलेशन की बारी। जब जब पैसा ख़त्म होगा तभी रिलेशन की याद आएगी ना। थर्ड रिलेशन 15 लाख वो भी है, तो 15 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। 15 लाख के बाद उसमें हम एक्सेस कैपिटल पहले माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अभी पेमेंट करना कितना बाकी है 1 लाख। 4 लाख पेमेंट किए ना अभी, 5 लाख यहाँ पे है, तो 1 लाख बचा है ना अभी, लेस एक्सेस कैपिटल कितना 1 लाख। 1 लाख का पेमेंट पूरा कर देंगे हम। एक्सेस कैपिटल के बाद हाफ सम होने के बाद पूरी पूरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो 14 लाख इसमें से बचा। 1 लाख देना किसको था, इसको एल को, और सब ब्लैंक। 5 लाख 11 माइनस 1 10 लाख। ध्यान देना जीरो का बहुत गड़बड़ी होता है इस टाइम पे। आपको लगेगा सही लिखा हो, बट एक जीरो ज़्यादा कम हो जाता है। फिर 14 लाख अब बचा। अब क्या करना है, अब तो 5 लाख पेमेंट कर दिया, अभी दोनों को पेमेंट करना है। 5 + 5 10 लाख। हमारे पास है कितना 14 लाख, तो हम 10 लाख सीधा पेमेंट कर सकते हैं किसको, एल और एम को। तो लेस एक्सेस कैपिटल, ये सब एक्सेस है। जब पार्टनर को, तीनों पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो पेड टू पार्टनर लिखना रहेगा। ये सब एक्सेस पहले पेमेंट कर रहे हैं, क्यों, इन लोग को तो मिल रहा है, फिर ऊपर जाके भी तो इन लोगों को तीनों को मिलेगा ना, दोनों को। तो उसकी वजह से ये सब एक्सेस है, मतलब ज़्यादा है। उसके बाद जब तीनों पार्टनर को मिलेगा तो पेड टू पार्टनर्स। पेमेंट कितना करना है 10 लाख का। पता कैसे चला, 5 + 5 10 लाख। पूरी लाइन ड्रॉ, किसको किसको, एल एंड एम। कितना कितना 5 लाख, और इसको भी 5 लाख। इसके पास लाइन ड्रॉ, क्योंकि इसको कुछ करना बिरना है नहीं। 10 - 5 5 लाख। 10 - 5 देखो एकदम सेम आ रहा है सब। तो कोई बच्चे सोचते 5 5 5, मेरा कुछ लगता है गड़बड़ हो रहा है, तीनों सही माने लग गया मतलब। इसकी वजह से आप ध्यान दो। 14 - 10 4 लाख, और रॉन्ग नहीं हो रहा है, करते जाने का सम। 4 लाख बचा। आप 4 लाख का क्या करना है,
क्या करना है भाई, तीनों पार्टनर को पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हम दोनों पार्टनर को पेमेंट कर चुके हैं। अब एक्सेस कैपिटल 5 लाख एक का पार्टनर का दे चुके हैं, 2 पार्टनर का भी दे चुके हैं, तो अब भी कुछ बचा तो तीनों पार्टनर को डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे हर सम में ये बोल रहा है कि मतलब तीनों पार्टनर को तब भी बचा तो देने का, बट हर सम में बच रहा है, बचता ही है हर सम में। मैंने शुरुआत में भी आपको बोला था कि तीनों पार्टनर के लिए बचता है, बस इतना नहीं बचता है कि प्रॉफिट हो जाए। पिछले सम में प्रॉफिट हुआ था बस, और सब सम में ऐसा कुछ हुआ नहीं था अभी तक, लॉस ही हो रहा था ज़्यादातर, और ज़्यादातर लॉस होता भी है। उसके बाद 4 लाख, इसका क्या काम है, तीनों पार्टनर में डिवाइड करना, और आगे जितना भी पैसा बचा है सबको वही करना है, क्योंकि लायबिलिटीज सब पेमेंट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पुराना रूल अप्लाई करेंगे, क्या कि सब पैसा का काम जब एक ही है तो सब पैसे को एक ऐड करके एक साथ डिस्ट्रीब्यूट सबको कर देते हैं। क्यों अलग अलग क्यों करना है कि नहीं? तो ये हमारा रूल। कौन सा रिलेशन? फोर्थ रियलाइजेशन। अभी तक हम जब भी सम करते थे ऐसे टाइप का किए, बट एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ मैं कि जब जब ऐसा अपन ऊपर करते तो रियलाइजेशन अमाउंट खत्म हो जाता है तब रियलाइजेशन लेते, बट ऐसा भी टाइम आता है कि एक साथ सब रियलाइजेशन लेना पड़ता है, ताकि तीनों का काम जब एक ही रहेगा तो अमाउंट ऐड करके तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर्थ रियलाइजेशन है कितना? 30 लाख, सीधा बड़ी बड़ी बात। फिर फिफ्थ रियलाइजेशन, क्यों पूरा ऐड करना ही पड़ेगा हमको, काम तो तीनों का एक ही है ना, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना। 30 लाख। फिफ्थ रियलाइजेशन का कितना है? 30 लाख, एकदम ऊपर ऊपर सब, कोई नीचे आना ही नहीं चाहता है, सबके तो एकदम ज़्यादा ही ज़्यादा ऐड कर देने का। कितना? 30 30 60 64 लाख। जीरो पे थोड़ा ध्यान देना, पहले से बोल रहा हूँ मैं, 64 लाख। और तीनों को मैंने आपको पहले ही बोला है कि तीनों का काम एक ही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको? पेड टू पार्टनर्स। अब जाके मैंने लिखा पेड टू पार्टनर्स। क्यों लिखा? क्योंकि तीनों पार्टनर को करना है हमको पेमेंट, तब जाके हम लिखेंगे कि पेड टू पार्टनर्स। कितना? 64 लाख है। देना कितना है इन लोग को? 5 लाख 5 लाख 5 लाख, 15 लाख तो देना है कि नहीं? 15 लाख देना है, बट हम यहाँ पे तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो जीरो का बहुत ध्यान देना। मैंने 5 से 6 बार वीडियो में मैंने बार बार आपको बोला है कि जीरो का बहुत ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जीरो की वजह से पूरा सम गड़बड़ा सकता है आपका। इसको पेमेंट कितना करना था? 5 लाख, बट हमने 64 लाख है तो पेमेंट, अब ज़्यादा पैसा कौन मना करता है, तो 64 लाख इंटू कितना, रेशो कितना है इन लोग का? 1:1:1, तो सबको सेम अमाउंट में आएगा। तो 1 डिवाइड बाय 3 कितना? 21,33,333। पढ़ने में भी दिक्कत हो गया, इतना बड़ा अमाउंट है। तो 1:1:1 है, मतलब इतने सबको पेमेंट करना है। तो ध्यान से आप, क्योंकि थोड़ा सा नंबर अलग है। 21,33,333, ध्यान देना। एक और 3 है, बहुत 3 है, अरे बाबा बाबा, सब में ऐसे ही। क्योंकि 1:1:1 है। 3 ये लिख दिया। फिर 21,33,333। उसके बाद 5 लाख माइनस 21 लाख मीन्स नेगेटिव में आएगा, मीन्स प्रॉफिट हो गया। ऊपर वाला आपने सुन लिया। अभी तक लॉस बहुत कर रहे थे अपन, एक बार प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन माइनस करेंगे अगर आप 5 लाख माइनस 21,33,333, तो आपको मिलेगा 16,33,333। मतलब बहुत अजीब है, बट सबका सेम आएगा क्योंकि आप माइनस तो ही करना है। 16,33,333, 16,33,333, यही आएगा तीनों में। हो गया प्रॉफिट। बट इसमें जीरो और ये 3 का लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, इसकी वजह से आप ये सम ध्यान देना। हाइयर रिलेटिव कैपिटल मेथड हमारा ये हो चुका है, आपको चेंजेस समझ में आ गया होगा।